हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा की एपिसोड 30 का प्रोमो, जहां आरा के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। और कातलाना हमला किया किसने है? सरमत पे। क्या वो बच जाएगी इस हमले के बाद? यानी कि जिंदगी उसकी बच जाएगी, या जहां आरा का गेम इज ओवर? क्या जो जहां आरा केस करने जा रही है सरमत में, उस पे कामयाब होगी? जो इसने मंसूबा बनाया है अपने मियाँ को फांसी दिलवाने का, झूठे केस में, सच्चे केस में, क्या ये कामयाब हो जाएगी? क्या जो टीम बन रही है, चाचा जान जो बना रहे हैं ज़ीशान की, आशिक की, और मेरे ख़्याल से जुनैद भी उसमें शामिल हो जाएगा। सर मतलब एक सारे मर्द जो इसके डसे हुए हैं, वो एक टीम बना रहे हैं। क्या वो टीम मिलके इसको एक्चुअली एक्सपोज़ करने में कामयाब हो जाएँगे जहाँ आरा को? और जो शाहजहान है, क्या वो उस टीम का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? इन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ। एपिसोड 30 होने वाली है। मुझे लगता है कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड हो सकती है। अभी तक इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली वो टर्निंग पॉइंट आ गया है जिसमें जहाँ आरा एक्चुअली अबाउट टू गेट हैमर्ड, क्योंकि वो अवेंजर्स की टीम असेंबल हो गई है। चचा जान बड़े स्मार्ट निकले हैं। उन्होंने अपनी बेटी का पूरा रास्ता साफ किया है पहले, जो आपको पता ही है अगर आपने एपिसोड देखी है। और सरमत को बाहर भी लेके आ रहा है, प्रॉपर्टियां भी हथिया ली हैं, और उसने जहां आरा को भी एक पहले जो हमला करवाया उसके आशिक के ऊपर, जो वो समझ रहे हैं कि आशिक है शाहजहां पे, और उसके नतीजे में वो जख्मी भी हुआ, उसका दोस्त भी मारा गया। और डराने की कोशिश की शाहजहां पे हमला करवा के। और अब जहाँ आरा को एक्सपोज़ करने के लिए वो तमाम लोगों को, जो कि दिल टूटे आशिक जिन्हें कह लें, ज़ीशान हुआ, आशिक हुआ, और जुनैद भी मुझे लगता है आएगा। आई डोंट थिंक कि शाहजहान इस ग्रुप का हिस्सा बनेगा, लेकिन ये 2-3 जो डसे हुए हैं और जो कि बहुत बिटर हैं इसके अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो डेफ़िनिटली इस अवेंजर्स ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। और मिशन क्या है? एक्सपोज़ जहाँ आरा, ये मिशन है, और देखते हैं कि इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। मुझे तो लगता है कि किसी हद तक ये कामयाब हो जाएँगे। अन जब तक कि ये काम सही चलेगा, इनका मिशन सही चल रहा होगा, क्योंकि रिहाइयाँ भी हो रही होंगी। चचा ज़ीशान को भी रिहा करवा देंगे, आशिक को भी रिहा करवा देंगे, और वो इसके एहसान तले दब जाएँगे। और ये सब बैठ के एक मीटअप कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं किस तरह से जहाँ आरा का गेम ओवर किया जाए। उसको एक्सपोज़ करेंगे, उस पे झूठे इल्ज़ामात लगाएँगे, क्योंकि वो केस करना चाह रही है सरमद के ऊपर, और वो वादा माफ़ गवाह बन गई अपने शौहर के अगेंस्ट ही, कि उसने नादिया कत्ल किया। अब नादिया के कत्ल भी जो है बहुत ही वेग सा मामला है कि उसको कत्ल किया किसने एक्चुअली। सो एनीवे, सो जहाँ आरा का गेम इज़ अबाउट टू गेट रियली, 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 रियली डेंजरस। फिर ये भी हो सकता है कि जो तीनों हैं वो जहाँ आरा के खिलाफ अदालत में बयान दें कि ये किस तरह से मर्दों को फंसाती है, कैरेक्टरलेस औरत है, किस तरह से ये अपने जो अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ दूर करती है, आदमियों के घर तुड़वा के उनसे पहले इश्क, यानी कि वो सारी कहानियाँ अदालत में एक्सपोज़ करें जहाँ आरा का, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी हिट हो, ताकि सरमत के खिलाफ उसके केस सारे डिसमिस हो जाए और सरमत आज़ाद हो जाए। तो गेम प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन जहाँ आरा को जब नज़र आएगा कि ज़ीशान छूट के जा रहा है, आशिक छूट के जा रहा है, तो वो प्लान बी पे आ जाएगी। प्लान बी ये उसने किया होगा कि वो अदालत के अहाते में उकसाएगी अपने शौहर को, सरमत को, और उसको कहेगी कि मैं तुम्हारी बीवी बन के रहूँगी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, लेकिन मैं बीवी तुम्हारी रहूँगी, लेकिन दिल में मेरे शाहजहान रहेगा, मैं उससे मोहब्बत करूँगी। तो लोग पता है तुम्हें क्या कहेंगे? बेगैरत कहेंगे। लाइक शी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू पोक हिम, बिकॉज़ वो को पता है कि वो आदमी किस तरह से, क्योंकि उसके साथ रही है, उसको पता है कि उसकी ईगो कितनी छोटी है और वो कितनी जल्दी एकदम एंगर में आ जाता है। तो वो उसको उकसाने की कोशिश करेगी। उकसाने का मतलब इसका था कि ये उसको थप्पड़ मारेगा या इस पे हमला करेगा। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जो साथ पुलिस वाला खड़ा हुआ है, उसकी गन लेके ये उसके ऊपर एक्चुअल फायर कर देगा जहांरा के ऊपर। लाइक लिटरली फेटल अटैक, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाएगी जहांरा के ऊपर। ये इस हद तक इसने नहीं सोचा था। ये सोच रही थी कि शायद उसको धक्का देगा, या इसके बाल पकड़ लेगा, या इसको थप्पड़ मार देगा, या इसको मुक्का मार देगा, और उसकी बेसिस पे ये जो है अदालत में ये कहेगी कि ये मेरी जान को खतरा है, इसको बाहर ना निकलने दें, ऑल दैट काइंड ऑफ तो प्लान ए जब कामयाब नहीं हो रहा, उसको नजर आ रहा, तो उसने प्लान बी पे, लेकिन ये बात जो है ना उस पर उल्टी पड़ जाएगी, बिकॉज वो जो साथ बंदा खड़ा होगा उसकी गन लेके,
इसके ऊपर हमला कर देगा। अब ये है कि हमले में ये बच पाएँगी जहांआरा जी या नहीं, डेफ़िनेटली बच जाएँगी जहांआरा जी इस हमले में, और इस हमले के नतीजे में ये हो सकता है कि सरमद साहब जो छूटने वाले थे, वो वापस से अरेस्ट हो जाएँ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की चक्कर में। तो ये वाला सिनेरियो सारा होगा अगली एपिसोड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले रही है ये ड्रामा। मुझे लगता है कि शाहजहां तो सारे गेम से आउट है। वो अपनी बीवी को लेके जा रहा है, वो इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब मसला ये है कि शाहजहां के जाने के बाद जहांआरा इन तमाम मर्दों को कैसे फेस करती है, अटेम्प्ट में सर्वाइव करने के बाद क्या उसकी हिकमत अमली होती है, ये सब हमें पता चलेगा अगली 2 एपिसोड्स में। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, अगर आपने नहीं देखा। ड्रामे का नाम है मोम्मा। सबा कमर इसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं, और बाकी सारी कास्ट भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रही हैं। आप ज़रूर देखें, एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शंस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।